हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट मेन बेनिफिट्स ऑफ एलएबी. सो यहाँ पे हमें कुछ क्वालिटीज, कुछ स्टेटमेंट गिवन है एलएबी से रिलेटेड और हमें बताने इनमें से कौन से यहाँ पे करेक्ट है. तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें एलएबी के बारे में पता होना चाहिए, राइट. सो अगर हम एलएबी की बात करें तो एलएबी क्या है? एलएबी इज एक्चुअली अ माइक्रोब जिसको हम लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो लैक्टोबैसिलस इसका नेम है. एलएबी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. तो इसको क्या कहा जाता है? लैक्टोबैसिलस है. दिस इज बेसिकली अ बैक्टीरिया. ये एक क्या है? एक बैक्टीरिया होता है. अब जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, इसके क्या है? इसके क्वालिटी है, फिर आप बोल सकते हो इसके कैरेक्टरिस्टिक है. और ये क्या है कि ये लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है. ठीक है, क्या करता है? ये लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करवाता है. अब यही जो लैक्टिक एसिड है, ये क्या करती है? यही लैक्टिक एसिड मेजरली रिस्पॉन्सिबल होती है मिल्क को कन्वर्ट करने में. किसके अंदर? कर्ड के अंदर. आप सबने देखा होगा अपने घर के अंदर भी मम्मा जब आपकी दही जमाती होंगे तो वो मिल्क को क्या करती है? एक थोड़ा सा गुनगुना या फिर आप बोल सकते हैं ल्यूक वार्म करती है मिल्क को. उसके अंदर थोड़े से अमाउंट के अंदर मट्ठा या फिर इनोकुलम स्टार्टर डाला जाता है दही का ही, और फिर वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, कुछ 4-5 घंटे लगता है, वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि अब क्या हो चुकी है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गई है. कर्डलिंग ऑफ मिल्क. क्या मिल्क ने क्या कर लिया? मिल्क ने दही जम गई है मिल्क की, है ना, ऐसा कहा जाता है. अब ये जो एलएबी है हमारा, एलएबी बिकॉज हमारा कर्ड के अंदर प्रेजेंट है. फिर नॉर्मली एलएबी की बात करूं तो एलईबी की क्या है? कुछ बेनिफिट्स होते हैं. ठीक है, तो अगर इसके बेनिफिट्स डिस्कस करें हम, बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस बोल सकते हो. द फर्स्ट बेनिफिट एलईबी प्रोवाइड करवाता है, वो क्या करता है? हमारे डाइट के अंदर विटामिन B12 के अमाउंट को क्या करवा देता है? वो इंक्रीज करवा देता है. क्या करा उसने? हमारी डाइट के अंदर विटामिन B12 के अमाउंट को इंक्रीज करवा दिया, जिसकी वजह से अब हमारा जो इंटेस्टाइन का सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहता है. बिकॉज वी ऑल नो विटामिन B12 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. तो ठीक है, डाइजेशन के अंदर इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. नेक्स्ट अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो जितने भी हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं प्रेजेंट, गुड बैक्टीरिया, उनकी ग्रोथ को ये चेक करता है, या फिर आप बोल सकते हैं गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर रहा है? ये करता है प्रमोट. कि अच्छे बैक्टीरिया हमारी जो बॉडी के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल एलएबी एक अच्छा बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 के अमाउंट को बढ़ा रहा है, तो उसको प्रमोट करता है. और जितने बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रो नहीं होने देता है. तो आप इन शॉर्ट क्या बोल सकते हो इस टर्म को, कि ये माइक्रोबियल चेक रखता है. क्या रखता है? ये माइक्रोबियल चेक रखता है हमारे स्टमक के अंदर कि कोई बैड बैक्टीरिया अपने क्वांटिटी को या फिर अपने रिप्रोडक्शन रेट को ज्यादा बढ़ा तो नहीं रहा. ठीक है, सो अब अगर हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए तो फर्स्ट में हमें क्या किया? मैंने इंक्रीज विटामिन B12 अमाउंट थस इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ मिल्क. तो ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही ये कर रहा है. इसने मिल्क के अंदर विटामिन B12 के अमाउंट को बढ़ाया, ऑल्दो उसने कर्ड में चेंज कर दिया, बट क्वांटिटी जो थी हमारी मिल्क का न्यूट्रिएंट था वो बढ़ गया. ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है चिक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्टमक. तो ये भी बिल्कुल ठीक पढ़ना, जितने भी बैड बैक्टीरिया उनको कंट्रोल करके रखता है. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. ऑप्शन नंबर सी. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.